अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं, तो क्या आपके लिए जीएसटी लेना बहुत ज़रूरी है? क्या आपको जीएसटी भरना ज़रूरी है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या नहीं? बिना जीएसटी का भी काम चल जाएगा? तो आपको मैं क्लियरली बता दूं, एक तरह से आपको एक कंडीशन के अंदर जीएसटी लेना एकदम मैंडेटरी है। अदरवाइज अगर आप नहीं लेते हैं तो आप पे जो है केस दर्ज होगा और प्लस में फाइन भी लग सकता है, जो कि टैक्स चोरी का मामला आ जाएगा। लेकिन यहीं पे दूसरा कंडीशन आता है जिसमें आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे यार दोनों तो यूट्यूबर का कंडीशन है, फिर आप किस कंडीशन में आते हैं? तो आपको पूरा वीडियो पहले देखिए फिर समझिए। और आप अगर कंडीशन 1 में आते हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, कंडीशन 2 में आते हैं तो जीएसटी नहीं लेना पड़ेगा। अब ये डिसाइड करना है तो पूरी जानकारी आपको लेना पड़ेगा। पहले समझते हैं कि आखिर खेल क्या है। देखिए, आपको भी मालूम है टैक्सेशन सिस्टम को जो है सिंप्लीफाई करने के लिए, एक जगह करने के लिए जीएसटी लाया गया। अब अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो मतलब सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि जीएसटी में क्या होता है, गुड्स या सर्विस है। अगर कोई सामान बेच रहे हैं तब अंदर आते हैं, या तो सर्विस कर रहे हैं मतलब कि सर्विस दे रहे हैं, फिर वहाँ जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और होता ये है कि आईजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसका 17 पॉइंट कहता है कि अगर आप जो है ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप कर रहे हैं, इंटरनेट बेस्ड काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये जो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं ये भी तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और पोर्टल वेबसाइट का इस्तेमाल करके कर रहे हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। होता ये है कि अगर आप जो है टर्नओवर जो भी हो, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब ये कि सोचिए कि आप जो है किसी एक स्टेट में हैं और आप जो है सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जो सर्विस जिसको दे रहे हैं सर्विस वो है दूसरे स्टेट में है, तो ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। लेकिन यहीं पर दूसरा कंडीशन ये आ जाता है कि अगर आप जो है अपने इंडिया में जो है आप सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं इंडिया से, लेकिन जो सर्विस जिसको दे रहे हैं वो आउटसाइड ऑफ इंडिया हो जाता है, तो वहां पे सर्विस एक्सपोर्ट हो रहा है, उस कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि एक यूट्यूबर किस कैटेगरी में आता है, तो आपको 2 कैटेगरी में हर हाल में आप एक यूट्यूबर है तो आएंगे। यूट्यूबर का अर्निंग जो होता है, एक होता है प्रचार से जो कि एडसेंस के माध्यम से आप जो है कलेक्ट करते हैं, और दूसरा होता है स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, पेड प्रमोशन के माध्यम से। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहते हैं तो आप समझिए, अगर आप जो है दिल्ली में हैं, ठीक है, और आप दिल्ली में बैठ करके आप जो है एक वीडियो बना रहे हैं, आप जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है या आप जो जहाँ पर रहते हैं, आप पैसा जिस बैंक में लेते हैं वो दिल्ली में है, मतलब आपका ऑफिस दिल्ली में है, और आपने किसी कंपनी के लिए पेड प्रमोशन किया और उसको एक सर्विस प्रोवाइड कराए अपने वीडियो के माध्यम से, और वो कंपनी जो है वो पुणे बेस्ड है, महाराष्ट्र बेस्ड है, मतलब कि अदर स्टेट में है, ठीक है। अब आप जो है सर्विस किसको प्रोवाइड किए, अदर स्टेट में प्रोवाइड करा दिए, और यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप पैसा जो कलेक्ट किए हैं वो सर्विस देके किए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए जीएसटी लेना एकदम मैंडेटरी हो जाएगा। अब एक कंडीशन तो समझ गए। अब दूसरे कंडीशन में क्या है कि अगर आप मान लीजिए स्पॉन्सरशिप, पेड प्रमोशन या किसी कंपनी से आप पैसा नहीं ले रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, इस पे जो प्रचार चल रहा है उस प्रचार के माध्यम से जो पैसा आप अपने अकाउंट में ले रहे हैं, तो इसमें देखिए कि आप सर्विस किसको दे रहे हैं। एक्चुअली आप जो सर्विस दे रहे हैं वो गूगल का प्रोडक्ट है, और गूगल के वेबसाइट पर आपने कॉन्टेंट जो अपलोड कर दिया, और सिर्फ सर्विस दे रहे हैं वो एक तरह से गूगल को दे रहे हैं, मीडिएटर बीच में गूगल है। ऐसे कंडीशन में चूंकि गूगल जो है मान लीजिए कि आउटसाइड ऑफ इंडिया है, इसका मतलब कि हेडक्वार्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे में आप सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सर्विस एक्सपोर्ट करना इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जीएसटी में अलग हो जाता है। सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि आप बैठे हुए हैं इंडिया में, लेकिन जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंपनी या जो है वो जिसको भी दे रहे हैं, मतलब कि इंडिविजुअल हो या कंपनी हो जो आपको पैसा देगा, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है। अब गौर करिएगा, जब भी आपको पेमेंट रिसीव होता होगा तो आप देखते होइए कि एडसेंस में जो है उसका एड्रेस क्या होता होगा, आउटसाइड ऑफ इंडिया होता होगा, और खासकर सिंगापुर जैसे ज़्यादातर मेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी साइन हुआ है, और ऐसे कंडीशन में आपने जो सर्विस को एक्सपोर्ट किया इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। और ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये क्लियर टेक्स्ट के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है अच्छे से, उसको मैंने पूरे ढंग से पढ़ा, समझा, फिर सिंप्लीफाई वे में मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊं। ये जो है टैक्स के मामले में बहुत सारे सर्विस भी प्रोवाइड करा रहा है, तो देखिए हमेशा से आपको ये सोचना है कि आप जो है जो काम कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर किसी कंपनी से पैसा ले रहे हैं, आप कुछ भी 1 रुपया ले, 1 लाख ले या जितना भी ले, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जीएसटी के अंदर आ जाते हैं।
लेकिन अगर यहीं पे एक्सपोर्ट करते हैं सर्विस को तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर डाउट हो गया ना कि सिंपल सा इसको अगर समराइज किया जाए तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रचार से अगर आप जो है रिसीव कर रहे हैं पैसा जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब जो है गूगल के अंदर आता है, इसका जो मेन कंपनी गूगल हो जाता है, गूगल जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया है, ऐसे में सर्विस एक्सपोर्ट हुआ, जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है स्पॉन्सरशिप पेड प्रमोशन करते हैं और किसी कंपनी से आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उससे दूसरे स्टेट वाले कंपनी से या उसको जो है सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। डाउट एकदम क्लियर? अगर नहीं क्लियर, कुछ और सवाल तो बिंदास कमेंट लिखिएगा। और अगर आप समझ गए हैं, क्लियरली समझ गए लेना है या नहीं लेना है, किस कंडीशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरे यूट्यूबर को हेल्प करिए, क्योंकि टैक्स का समय आ गया है। लोगों को टैक्स के मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग जो है पैसे कमा रहे हैं टैक्स नहीं भर रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि टैक्स नहीं भरने पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और जिनको टैक्स नहीं भरना है वो एकदम रहते हैं कि यार मैं टैक्स भरूंगा, मैं आईटीआर फाइल करूंगा, मुझे लोन लेना है, एटसेट्रा। बहुत सारे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन दूर। वीडियो बढ़िया लगा या खराब लगा ये भी ओपिनियन नीचे वीडियो में मेंशन कर दिया। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फो के साथ अगले वीडियो।